बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, कौम आद कौन थे? दुनिया की ताकतवर कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आज हम आपको खजूर के दरख्तों के बराबर कद और मजबूत तरीन जिसामत वाले कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल NS मीडिया सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ये सन 2020 की बात है, जब तूफ़ान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ताकतवर और मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल व दौलत की फरावानी, शानदार तहज़ीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश इन्हें मुयस्सर थी। तो कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। कौम आद के मुताल्लिक़ तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीख़ी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के ज़रिए बन सकता है या फिर उन असरियात के ज़रिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने इनके बारे में हासिल किए हैं। मौरख़ीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। इसी तरह उस शख्स की औलाद, उसकी पूरी कौम कौम आद के नाम से मशहूर थी। वो एराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सतूनों पर कायम करदा आलिशान महल्लात में रहा करते थे। कुरान करीम ने इन्हें इरम ज़ातिल इमाद यानी सतूनों वालों के नाम से याद किया। इरम इनका बहुत खूबसूरत शहर था, जिसके आसार 1984 में खलाई शटर शिकंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल ओमान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरिया अहमर के दरमियान ओमान, हज़रमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहरा अल अहकाफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है, जिसका कुल रकबा मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इसे सहरा आज़म अद्दुनिया अर्रबी अल खाली भी कहा जाता है। अल अहकाफ हक़फुन की जमा है, जिसके लुग़वी माना रेत के बुलंद बाला और वसी अरीज़ टीले के हैं। इस बयाबान में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बदू से लेकर मुहिमजो सियाहों तक कोई भी इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ों पर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत। अल अहकाफ जैसे बिहाक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये दुनिया का सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के बेशुमार बागात थे, ठंडी पानी के चश्मे, आबशारें, बुलंद बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कद आवर और ज़ोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ताला ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि उन जैसी और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हज़रमौत और नजरान के इलाका अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, इनके 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुताल्लिक़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हूद को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। नाज़रीन, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर मंसूर में फरमाते हैं कि कौम आद निहायत ज़ोर आवर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है,
जबकि मुख्तलिफ कुतुब में इन बुतों के नाम लिखे गए हैं, सदर, समूद और हरा। मौरखीन की राय के मुताबिक इनके माबूद भी कौम नूह की तरह पत्थर के 5 बुत थे, यानी गदा, सिवा, यसूक और नसर थे। नाजरीन, आद एक कदीमी अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हूद और सूरत फजर में आता है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने कुफ्र और शिर्क, बुत परस्ती तर्क ना की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल करके इन्हें तबाह कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इसके मरकज़ी शहर इरम, अरबी में इरम ज़ात अल इमाद के आसार बरामद हुए हैं, जो अर्रब अल खाली के उस हिस्से में हैं जो आजकल ओमान में शामिल है। आद असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से हैं। आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह, और इनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम इसके जद अमजद के नाम से थे। कौम आद को मशहूर रिवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान करीम के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला की रहमत से दूर और महरूम है। नाजरीन, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सुतूनों वाले शहर की कौम कहा जाता है। नाजरीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को याद दिलाते, कभी अज़ाब इलाही से डराते, मगर वो बहरे अंधे बने रहे। तारीख़ी कुतुब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल या इससे भी ज़्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ़ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे। इन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र और शिर्क छोड़कर एक अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मज़ाहमत की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। तो उसके बरक्स दूसरे कबीले खलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व खोज किया। उनमें से अक्सर जल्द ही आपकी दावत कबूल करके ईमान ले आए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गमज़न करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार किया। तो बिला आखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए। जैसे कुरान करीम ने यूँ बयान किया कि नबी ने दुआ की, ए परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जवाब में फरमाया कि ए नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। तो नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और कौम आद पर अजाब की इब्तदा हो गई। बादल के फरिश्तों को हुक्म दिया अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि उनके ठंडे, मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दिया जाए। नाजरीन, रिवायात में आता है कि देखते ही देखते उनके सरसब्ज व शादाब खेत खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी को लोग तरसने लगे। कसीर तादाद में फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा तो परेशान हो गए। आप बहुत अफसुर्दा और परेशान रहने लगे और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वालों से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूह गर्दानी ना करो। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में तौबा इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़वाइद बयान किए गए हैं। नाज़रीन, इब्न माजा और अबू दाऊद में हदीस मुबारका है कि जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर फ़िक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जो उसके वहम व गुमान में नहीं होती। बहरहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि निहायत घटाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगे, हम माज तेरे कहने पर अपने अब्बाओ अजदाद के और अपने इन माबूदों को नहीं छोड़ सकते जो हमारे अब्बाओ अजदाद से चले आए हैं। तो कुरान करीम ने इस किस्से को यूँ बयान फरमाया कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील लाए नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं
ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ اور دیوانہ کر دیا۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے بڑی غور و خوض کی مختلف تدابیریں سنی۔ تو یہ بات بڑی حیران کن ہے، پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس کی نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرگردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں قوم عاد قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، اسی طرح اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ تو امام طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے اور گانے باجنے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ اس موقع پر مرشد اور لقمان نے پھر ایک بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ، تیسرا سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب سے آواز آئی کہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے کسی ایک کو پسند کر۔ اسی طرح وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند فرمایا، جس کے ساتھ سرخ اور سفید رنگ کے ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش تھے، سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا، نہیں بلکہ یہ وہ دراصل عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے، یہ عذاب 7 راتوں 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ آندھی نے نہ کسی ایک کو بھی باقی چھوڑا بلکہ سب کو لے اڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی بستی میں پناہ لی، جہاں ان تک عذاب نہیں پہنچا۔ وہ امن و سکون سے رہے، باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ امام طبری فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نیو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔